सुप्रभात कक्षा 7। कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे से होंगे और मैं ईश्वर से आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद ही प्रश्न उत्तर करें। तो शुरू करते हैं आपका पहला अध्याय, भाषा और व्याकरण। बात आती है भाषा की कि भाषा है क्या। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है और भाष का अर्थ होता है बोलना। हम मुंह से जिस सार्थक ध्वनियों को बोलकर अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। यानी मैं अपने विचार बोलकर आप तक पहुंचा रहा हूं और आप तक मेरे विचार पहुंच रहे हैं, यही क्या है? भाषा है। परिभाषा की दृष्टि देखें तो परिभाषा इस प्रकार होगी। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है। मेरे विचार आप तक कैसे पहुंच रहे हैं? बोलकर। अगर मैं लिखूंगा तो लिखकर। अगर मैं कोई भाव बनाऊंगा या कोई संकेत के माध्यम से आप तक मेरे विचार आप तक पहुंच जाएंगे तो यह हो जाएंगे भाव। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को, भावों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है। और भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? जो मैं इस समय अपने विचार आप तक पहुंचा रहा हूं, बोलकर पहुंचा रहा हूं, यही है मौखिक भाषा। और मौखिक भाषा का प्रयोग सामान्यतः निकट रहने वाले लोगों के लिए किया जाता है और भाषा का मौखिक रूप ही भाषा का मूल रूप है। लिखित रूप मौखिक भाषा को जब ध्वनि चिन्हों के माध्यम से लिखकर प्रकट किया जाता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। और सांकेतिक भाषा भाव भंगिमा या संकेत चिन्हों के माध्यम से जो विचार आप तक पहुंचाए जाएं वह सांकेतिक भाषा है। अब आती है लिपि। लिपि क्या है? लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिपना या पोतना। कोई अनपढ़ व्यक्ति है, अनपढ़ व्यक्ति को एक कोरे कागज पर कुछ लिख के दो तो उसके लिए वह तो क्या है? एक लिपाई पुताई है। और कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ध्वनि चिन्हों के माध्यम से कुछ लिखा जाए तो उसे पढ़ लेता है और वह विचार में ग्रहण कर लेता है। तो लिपि कहेंगे हम तो लिपि की परिभाषा इस प्रकार होगी: मौखिक भाषा की मूल ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। मौखिक भाषा की जो मूल ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो निश्चित किए गए चिन्ह होंगे उन्हें लिपि कहेंगे। तो प्रत्येक भाषा की लिपि होती है और जिनकी लिपि नहीं होती है वे बोली कहलाती हैं। हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। तो बच्चों, भाषा और लिपि में भी अंतर होता है। भाषा के द्वारा बोलकर या लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, भाषा के द्वारा बोलकर या लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। और लिपि में क्या होता है? जबकि लिपि भावों को लिखने का एक साधन है। ध्यान दीजिएगा, लिपि भावों को लिखने का एक साधन है, अर्थात भाषा को लिखने का एक रूप है। भाषा को लिखने का एक रूप क्या है? लिपि है। व्याकरण। व्याकरण बिना व्याकरण के कोई भी भाषा अशुद्ध है। तो व्याकरण शब्द विशेष रूप से पूरी तरह करण समझना, यानी व्याकरण का पूरा अर्थ होता है अच्छी तरह से समझना। भाषा को व्यवस्थित एवं शुद्ध बनाए रखने में सहायक होती है। भाषा आपकी शुद्ध कब होगी? जब आप क्या पढ़ेंगे? व्याकरण पढ़ेंगे।
भाषा को व्यवस्थित एवं शुद्ध बनाने के लिए क्या आवश्यक है? व्याकरण आवश्यक है। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हम किसी भाषा का शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना सीख सकते हैं। एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा, व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हम किसी भाषा का शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना सीखते हैं। तो आपका गृह कार्य है, भाषा किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से रूप हैं, भाषा किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से रूप हैं। प्रश्न नंबर 2, भाषा और लिपि में क्या अंतर है? पुनः बोल रहा हूँ, भाषा और लिपि में क्या अंतर है? प्रश्न नंबर 3, लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 4, व्याकरण किसे कहते हैं? पुनः व्याकरण किसे कहते हैं?